हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। एडजेक्टिव के चैप्टर में कुछ बातें अपने और लेते हैं। मच, मैनी, एल्डर, ओल्डर, लेटेस्ट, लास्ट, ऐसे कुछ एडजेक्टिव और जोड़ देते हैं जो आपको मैं ऐसे बेसिकली बता देता हूँ। जैसे मच और मैनी की बात करें, मच और मैनी जो यहाँ पे एडजेक्टिव की बात करें तो यहाँ पे दोनों का ही अर्थ होता है, कोई भी चीज़ ज़्यादा के अर्थ में होती है। इनका अर्थ है ज़्यादा, अधिक। तो देखिए इनको कैसे सरल करें अपने। एक्चुअली सब सारे स्टूडेंट्स को ये जानकारी होगी कि मच का प्रयोग जो है, मच का प्रयोग मात्रा का बोध कराने के लिए, मात्रा का बोध कराने के लिए किया जाता है। मच का प्रयोग अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन के साथ होगा। अर्थात मटेरियल नाउन के साथ होता है। तो हम बात करें कि मच का प्रयोग जो हम कर रहे हैं वो मात्रा बताने के लिए होगा। मात्रा जब बताएंगे किसी चीज़ की तो वो संज्ञा भी आपको पता होगा कि वो संज्ञा किसी तरह से न्यूमरेबल नहीं है, वह नंबर्स वाली नहीं है, वो एक मटेरियल नाउन होगी। जैसे हम बात करते हैं कि देयर इज वाटर इन द पॉन्ड। यहाँ पे बात करें कि पॉन्ड में पानी है तो आप उस पानी को बताने के लिए किसका प्रयोग करोगे? मच का प्रयोग करोगे कि देयर इज मच वाटर इन द पॉन्ड। इस तरह से देयर इज नॉइज इन द मार्केट। अभी ये जो सेंटेंस, दोनों सेंटेंस लिखे हैं, दोनों सेंटेंस में आपको साफ साफ ये जानकारी हो रही है। स्टूडेंट्स आप देख रहे होंगे कि जैसे पॉन्ड में पानी हम बात करें, अगर अफर्मेटिव बात करें, अगर हम सकारात्मक सोचें कि एक पॉन्ड में पानी होता है तो पानी कितना होगा? ज़्यादा होगा। यानी वह जो अपने अन्य किन्हीं बर्तन में रखते हैं, किन्हीं और चीज़ में रखते हैं, तो उनकी बजाय यहाँ पे देखें कि पॉन्ड में पानी होता है तो मच वाटर होगा। मैं ये बात कह रहा हूँ कि ये नाउन जो आपको दिख रही है, ये नाउन जो है वो कौन सी नाउन है? ये सिंगुलर है, साथ में अनकाउंटेबल है। तो यहाँ पे प्रयोग किसका हुआ? मच का प्रयोग हुआ। वैसे ही नॉइज जो है, देयर इज नॉइज इन द मार्केट, यहाँ पे मार्केट में शोर शराबा होता है, तो ये भी आप नॉइज जो यहाँ पे अनकाउंटेबल है, तो ये अनकाउंटेबल नाउन जो है वो निश्चित रूप से कौन सा जो यहाँ एडजेक्टिव लेगी? मच लेगी। तो मार्केट में नॉइज का जो यहाँ पे प्रभाव है वो निश्चित रूप से ज़्यादा होता है, इसलिए यहाँ पे किसका प्रयोग हो रहा है? मच का प्रयोग हो रहा है कि देयर इज मच नॉइज इन द मार्केट। बाजार में शोरगुल जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, ऐसा यहाँ पे मच का प्रयोग किया है। तो स्टूडेंट ऐसे आप मात्रा का बोध कराने के लिए मच का प्रयोग करोगे। मच के बाद में हम मैनी की बात करते हैं। मैनी है वो संख्या बताएगा, और संख्या में कोई भी चीज़ ज़्यादा हो उसके लिए होता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मैनी, और मैनी का प्रयोग जो है, इस एडजेक्टिव का प्रयोग संख्या को बताने के लिए किया जाता है।
काउंटेबल प्लूरल नाउन के साथ होता है। अब देखिए यहां पे दोनों बातें क्लियर कर दे कि यहां पे ये संख्या के साथ ही होगा, जब भी कोई न्यूमरेबल थिंग्स है उसके साथ, तो यहां ये काउंटेबल नाउन के साथ इसका प्रयोग करते हैं। संख्या में कोई भी चीज ज्यादा हो उसको बताने के लिए यहां पे मैनी का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल से समझ लीजिए, जैसे मैं कहूं कि दे आर बुक्स इन द लाइब्रेरी, तो यहां पे आप इस लाइब्रेरी वर्ड को देख करके पता कर रहे होंगे कि लाइब्रेरी में पुस्तकों की संख्या होती है, पुस्तकों की संख्या कितनी होगी, तो आप यहाँ पे साफ साफ कहोगे कि मैनी होगी। यहाँ पे आप क्या नहीं भर सकते, मच नहीं भर सकते। अगर यही सेंटेंस ऐसे हो कि दे आर ट्रीज इन द फॉरेस्ट, अगर ये सेंटेंस देखना और इसमें अगर मैं इस ब्लैंक को यहाँ पे मच से भर दूं तो इट्स टोटली रॉन्ग। ये सेंटेंस दिख रहा होगा, एब्सोल्युटली ये सेंटेंस जो है वो क्या होगा, गलत होगा। जैसे दे आर मच ट्रीज इन द फॉरेस्ट, जंगल में बहुत सारे पेड़ हैं, तो यहाँ पे मच है वो टोटली रॉन्ग होगा। तो सही कैसे करोगे इसको, दे आर मैनी ट्रीज इन द फॉरेस्ट, ये इस तरह से सही होगा। तो आपको ये नाउन भी जानकारी करा रही है कि यहाँ पे जो भी चीज होगी, कोई भी मात्रा हो चाहे संख्या हो, वो ज्यादा होगी। जैसे क्लास में स्टूडेंट्स हैं तो मैनी स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन द क्लास, तो मैनी का प्रयोग हो रहा होता है। दे आर मैनी रूम्स इन द स्कूल, तो ऐसे स्कूल है तो निश्चित रूप से बहुत सारे कमरे होंगे, तो आप जो प्रयोग लोगे दे आर रूम्स इन द स्कूल, तो इससे साफ साफ आपको पता चल रहा है कि स्कूल में जो कमरों की संख्या होगी वो क्या होगी, मैनी होगी। और रूम्स यहाँ पे न्यूमरेबल है, ये काउंटेबल नाउन है, इसलिए इसके साथ में जो आप प्रयोग करोगे वो मैनी का प्रयोग ही करोगे। तो यह मच और मैनी के बारे में आपने जाना है इसमें कि इस तरह से इसका प्रयोग होगा। अब मैं आपको एल्डर और ओल्डर के बारे में बता देता हूं। आपने बहुत बार सुना होगा, ऐसे लगे कि एल्डर जो है वो वर्ड, जैसे एल्डर और ओल्डर, दोनों वर्ड्स को देख करके आपको ऐसे पता कर रहा होगा कि एल्डर को कभी पॉजिटिव और सुपरलेटिव डिग्री में, जो जैसे सुपरलेटिव डिग्री इसका एल्डेस्ट बनाते हैं, और ओल्डर है, तो इसमें क्या कितना अंतर है वो बता देते हैं। देखो एल्डर का प्रयोग परिवार के सदस्यों उम्र में बड़े होने का बोध करवाने के लिए किया जाता है। तो एल्डर का प्रयोग परिवार के सदस्यों के बीच उम्र में बड़े होने का बोध कराने के लिए किया जाता है। जैसे ही इज एल्डर ब्रदर, या किसी का नाम ऐसे आपने दिया कि राम इज एल्डर ब्रदर इन माई फैमिली, ऐसे आपने एल्डर लिया
यहाँ ब्रदर एक नाउन हुआ, इसके पहले यहाँ पे एल्डर का प्रयोग हुआ, तो इस तरह से आप एल्डर का प्रयोग करोगे। इसी तरह से आप ओल्डर की बात करें, इसमें राम इज एल्डर ब्रदर इन माई फैमिली, और ओल्डर का प्रयोग जब करेंगे तो यहाँ पे लिखिए ओल्डर का प्रयोग किन्हीं भी व्यक्ति या वस्तु को आप ओल्डर के साथ में ओल्डर के साथ देन का प्रयोग करेंगे। जबकि एल्डर के साथ देन का प्रयोग नहीं करते हैं। तो ये फर्क है इसमें। यहां पे ओल्डर के साथ देन का प्रयोग होगा, जो भी है वो, यानी ओल्डर वाले में कंपैरिजन है। आप जानते होंगे कि ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट, ऐसे जो यहां पे वर्ड अपने पढ़ रहे हैं, इसमें क्या होगा कि ओल्ड के बाद में अपने एल्डर होगा और फिर इसके बाद में एल्डेस्ट होगा। ये इसकी डिग्री होती है। तो मैंने जो आपको एडजेक्टिव पढ़ाए थे और उसमें आपको अलग अलग स्टेप्स बताई थी, ऐसे एडजेक्टिव का डिग्री बताया था, तो ओल्ड, एल्डर, एल्डेस्ट होगा, और यहाँ पे ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट होगा। ये देखो, घर परिवार के उन सदस्यों के बड़े होने, छोटे होने को बताया जाता है। यहाँ पे ओल्डर वाला है, वो किसी तरह से घर परिवार के सदस्यों का ऐसा कोई जिक्र नहीं होता है उसमें। यहाँ पे आपको साफ साफ कि वह कंपैरिजन लेगा। सीधा मतलब है कि ओल्डर वाला है वो कंपैरिजन लेगा कि ही इज ओल्डर देन राकेश, वह राकेश से अधिक बड़ा है, तो ये ओल्डर है यहाँ पे। तो देन का प्रयोग करेंगे तब अपने ओल्डर के साथ देन का प्रयोग होता है, कहने का मतलब ये है। अच्छा स्टूडेंट, आगे अपने बात कर लेते हैं लेटर और लेटर। आपने बहुत बार ऐसे पढ़ा है। जरा जरा सा अंतर आप सीख लीजिए, एक्चुअली जानते हैं आप लोग सब, फिर भी इसे देख लीजिए। जैसे अपने बात करें कि ये लेटर है और दूसरा ये वाला लेटर है। ऐसे पत्र वाली बात नहीं कर रहा हूं मैं। लेटर का मतलब यहाँ पे कोई किसी तरह से पत्र से नहीं है कि आपने लेटर जो है वो लेटर लिखते हैं, वो लेटर है। इन लेटर्स के बारे में बात कीजिए। ये भी एडजेक्टिव का रोल करते हैं, ये एडजेक्टिव हैं। कैसे बनते हैं देखो। अब देखो यहाँ पे लेटर, लेटर, अब देख, एक होता है कि लैट, लेटर, लेटेस्ट, ऐसे अपने करते हैं, फॉर्म बनाते हैं, ऐसे डिग्री बनाते हैं। तो देखिए, मैं इस लेटर की बात करूं कि ये लेटर जो है वो किस तरह से यूज होता है। थोड़ा सा अंतर है। लेटर का प्रयोग समय का बोध कराने के लिए किया जाता है। जबकि इस लेटर का, यानी डबल टी जिसमें आता है,
लेटर का प्रयोग कर्म यानी ऑर्डर जो होता है का बोध कराने के लिए किया जाता है। बारीकी से अपने थोड़ा सा अंतर सीखना है। अंतर इसमें जरा सा ही है, ज़्यादा नहीं है। बस लिखने वाले समय अगर अपने थोड़ा सा देख लें कि ये लेटर है, यहाँ डबल टी है, यहाँ पे इसमें सिंगल टी चल रहा है, लेटर। ये लेटर टाइम को बताएगा, ये लेटर है वो किसी ऑर्डर क्रम को बताएगा। कैसे देखो, राम एंड श्याम आर ब्रदर्स। राम एंड श्याम आर ब्रदर्स। Farmer is not more intelligent than later। अब देखना, अंतर देखना। यहां पे मैंने क्या कहा कि राम और श्याम जो हैं दोनों भाई हैं। राम और श्याम ब्रदर्स यानी भाई हैं। फॉर्मर इज नॉट मोर इंटेलिजेंट देन लेटर। पहले वाला इतना बुद्धिमान यानी पहले वाला अधिक बुद्धिमान नहीं है, देन लेटर यानी बाद वाले से। तो कर्म हो गया। इसका मतलब राम पहला है, श्याम 2 नंबर पे है। तो ये कह रहा है कि पहला उतना बुद्धिमान नहीं है जितना बाद वाला है। तो ये लेटर बाद वाला हो गया, यानी ये लेटर का प्रयोग जो हम कर रहे हैं वो कर्म को बताने के लिए कर रहे हैं। यहां पे अगर यही सेंटेंस अपने ऐसे लिखें कि राम एंड श्याम आर ब्रदर्स, फॉर्मर इज नॉट मोर इंटेलिजेंट देन लेटर, तो ये सेंटेंस गलत है। अब ये ग्रामेटिकली आपको देखना है कि इतना सा अंतर है। ये लेटर जो है और इस लेटर में ये आपको अंतर मिलेगा। मोहन होम लेटर आफ्टर सोहन। यहां देखना, मोहन वेंट होम लेटर आफ्टर सोहन। ये लेटर जो यहां पे देख रहे हो आप, ये बाद वाला है, यानी मोहन जो घर पहुंचा। मोहन वेंट होम लेटर आफ्टर सोहन, यानी सोहन के बाद जो है वो मोहन पहुंचा, ऐसा यहां पे लेटर है। तो ये समय को बता रहा है, तो ये समय का बोध करा रहा है कि सोहन के बाद देरी से आने वाला जो है वो मोहन है। तो इस तरह से लेटर का प्रयोग हुआ है कि मोहन वेंट होम लेटर आफ्टर सोहन। इस तरह से लेटर का प्रयोग होगा। तो ये लेटर और लेटर का प्रयोग यहाँ पे आप ध्यान में रखोगे कि किस तरह से करते हैं। ओके स्टूडेंट, ये अपने कुछ एडजेक्टिव जो हैं वो यहाँ पे काफ़ी हो चुके हैं। मैंने बेसिकली सबके बारे में जो बातें कर ली हैं। अपना जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का टॉपिक चल रहा था उसमें नया जो टॉपिक है वो कल शुरू कर लेते हैं। कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच लेते हैं, और ये एडजेक्टिव का मैंने काफ़ी क्लासेज में कंप्लीट करवा दिया है। काफ़ी क्लासेज जो हैं वो इस एडजेक्टिव टॉपिक की ले ली हैं। तो इस तरह से आपको ये कंप्लीट कर लेना है। ओके, थैंक यू।